हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम आपकी नई बुक को आपका प्रारंभ कर रहे हैं। ज्योग्राफी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और देखिए उसका पहला ही आपका चैप्टर है और पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। ये जो आपके रिसोर्सेज हैं और जो आपका डेवलपमेंट है ये कैसे एक दूसरे पर आपका निर्भर करता है और हम आपका किनको संसाधन कहेंगे इसके विषय में भी हम लोग आपका देखेंगे कि आखिर में संसाधन क्या है और हम किसको आपका रिसोर्सेज जो है वो आपका मानते हैं। इसी को हम लोग है क्या है इसके अंतर्गत आपका गौर करके इनको अच्छे से आपका देखने वाला। तो सबसे पहले आप किसको कहेंगे कि क्या है आपका संसाधन, किसको कहेंगे कि क्या है आपका रिसोर्सेज और आप किसको मानते हैं। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसी पे हम लोग जो है आपका बात करने वाले हैं कि आखिर में रिसोर्सेज क्या है। देखिए हमारे पर्यावरण में किसमें बच्चों ध्यान रखना है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करती है। क्या करती है? जो भी हमारी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को आपका पूरा करने के लिए जो प्रयत्न किया जा सकता है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी मतलब जानते हो, जिसको बनाने के लिए आपका टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास उपलब्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है और इकोनॉमिकल अगर हम देखें तो हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं और कल्चरल रूप से क्या है वो आपका वैलिड है, हम उसको मान्य मानते हैं। एक संसाधन है और ये चीज क्या है, एक आपका संसाधन है, एक आपका क्या है, एक आपका रिसोर्सेज है। ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक रिसोर्सेज है। ठीक, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं भौतिक पर्यावरण के रूप में प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थान के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। कैसी निहित है बच्चों? जो हमारा पर्यावरण है खास करके भौतिक पर्यावरण और उसका रूपांतरण जो आपकी प्रक्रिया है ये, और प्रौद्योगिकी और इसमें जो आपके संस्थान हैं इसमें निहित आपके परस्पर जो आपकी चीजें हैं ये इससे क्या है आपका संबंधित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मानव टेक्नोलॉजी जो है, जो मानव प्रौद्योगिकी वो क्या कर रही है, प्राकृतिक के साथ आपकी क्रिया करती है। क्रिया मतलब उसमें जुड़कर आपका संलग्न होकर काम करती है इसके अंतर्गत। ठीक, और क्या है, अपनी आर्थिक क्रिया के विकास में तेजी से संसाधनों का निर्माण करती है और इसमें क्या करती है आपका तेजी से इसका आपको डेवलप करती है। ये आपको ध्यान देना है, क्या करती है आपका बच्चों, आपका तेजी से इसको डेवलप करती है। तो ये हमको समझ आ गया कि प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है वो क्या है आपका विकास का संबंध जुड़ा है। ठीक, और उसके निर्माण के लिए जो भी संस्था है, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संस्थाओं को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? अब कह रहे कि जिस तरह से लोग जो हमको संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, आप भी उन सारे रिसोर्सेज को जो हमारे प्राकृतिक ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, आप इन्हें गिफ्ट की तरह मानते हैं? क्या समझते हैं इनको बच्चों? ध्यान देना है, आप इनको उपहार की तरह समझते हैं? बताइए। ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिमाण है और कह रहे जो भी हमारे पास आपका रिसोर्सेज है ये रिसोर्सेज हाँ बच्चों किसका रिजल्टेंट है, तो हमको पता होना चाहिए ये सारा रिजल्टेंट क्या है, ये आपका रिजल्टेंट है मानवीय क्रियाओं का ही आपका परिमाण है, ये उसका रिजल्ट है मानवीय चीजों का। जो आपकी मानवीय चीज हो रही है उन्हीं का रिजल्टेंट हमको आपका देखने के लिए मिलता है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कह रहे हैं जो मानव है वो स्वयं क्या है, उनका संसाधनों का आपका हिस्सा है और उसी हिस्से को हमको आपका देखना चाहिए। ऐसा हिस्सा वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तन करते हैं। क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों को आपका साथ पाने में, इनको आपका चीजों को देखने में आपका परिवर्तित करते हैं।
ये इसका रिजल्टेंट है। ये चीजें जो है आपके बदलाव के रूप में हमको दिखाई देती तथा उन्हें उपयोग करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, इनका जो उपयोग है आपका उपयोग भी हम करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। कैसे हैं? जो उत्पत्ति के अगर हम आधार की बात करोगे तो आपको समझ आएगा जैव और अजैव। यानी कि अगर हम संसाधनों का क्लासिफिकेशन करने लग जाएं, यानी कि हम उनको, जो हमारे संसाधन हैं, हम उनको वर्गीकृत आप करना प्रारंभ कर दें, तो वर्गीकृत की श्रेणी में आपके निम्न प्रकार से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, निम्न प्रकार से उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर भी आपके दो टाइप हो गए, एक हो गया जैव और एक हो गया अजैव। क्लियर है? और एक है समाप्त के आधार पर नवीकरणीय और योग्यता मानव स्वामी के आधार पर आपका पराराष्ट्र और अंतरराष्ट्रीयकरण। ठीक। और दूसरा है व्यक्तिगत सामुदायिक संभावी विकास, और तीसरा है विकास के स्तर पर भंडार और संचित कोष। तो इन आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इनका जो है वर्गीकरण कह सकते हैं, या कह लीजिए हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं? इनका क्लासिफिकेशन हम लोग आपका करते हैं, और इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग संसाधनों को, रिसोर्सेज किसको कहते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार के होते हैं, कैसे उपयोगिता में लाते हैं, क्या इनको नवीकरणीय या अनवीकरणीय रूप में रखा जाता है, जैव और अजैव क्या है, समापता क्या है, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम आपका एक बार प्रयोग कर लेंगे और फिर वो समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, पेट्रोल और आपका डीजल है, अगर आप इनको एक बार उपभोग कर लोगे तो एक बार उपभोग करने के बाद तुरंत बाद क्या हो जाएंगे, ये आपके समाप्त हो जाएंगे, आप इनको उपभोग नहीं कर सकते। तो आपको ये सारी चीजें क्या है, इनमें ध्यान रखना है। ठीक। तो इस तरह के जो है ये सारी चीजें जो हैं आपका बनी हुई हैं, और इनको हमको एक एक करके जो है बेसिकली हमको बहुत अच्छे से इन पर आपका ध्यान रखना है कि ये क्या चीजें हैं। दूसरा देखिए, अगर हम लोग बात करें आपका संसाधन की, तो सबसे पहले ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा आपको महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बुक में भी जो आपका ग्राफ है इसको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। ये दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? कितने हैं? दो प्रकार के, यानी कि प्राकृतिक और आपका मानवीय। प्राकृतिक में देखिए थोड़ा सा, प्राकृतिक में मिलेंगे दो पार्ट, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय को देखते हैं। सबसे पहले नवीकरणीय को दो में देखा है हमने, ठीक, जैव और अजैव। तो सबसे पहले आप ये देखिए जैव, और दूसरा देखिए सतत एवं प्रवाह, जैसे आपका पवन, जल, ये किसमें है, ये क्या है आपका सतत है। ये रिसोर्सेज आपको कंटिन्यू मिलेंगे। कैसे? आप देखते हैं किसी चीज का जो आपका प्रवाह यानी कि जो फ्लो है वो बरकरार है, चाहे इसमें पवन हो, जल हो, एक इसका फ्लो जो है वो आपको मिलता रहेगा कंटिन्यूअस। क्लियर है? उसका फ्लो आपको पूरा जो है साफ दिखाई देगा। अगला इसमें देख लीजिए, यह है प्राकृतिक वनस्पति। जैव की बात कर रहा हूं। अब प्राकृतिक वनस्पति में क्या आ जाएंगे, जो भी हमारे वन हैं वो क्या होंगे, वो प्राकृतिक वनस्पति का हिस्सा है, यानी कि वो जैव हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है। और फिर क्या होगा, उनके बाद बच्चे कौन हैं? अब वन में अगर कोई अलावा बसता है तो वन का वो कौन बसते हैं, वन्य जीव। तो वन्य जीव भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये जैव ही है, बायोडिग्रेडेबल है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। अगला देखिए, अनवीकरणीय हमको देखना है। अनवीकरणीय में पुनर्चक्रीय, यानी कि अगर हम लोग बात करें, अभी तो ये हम लोग पढ़ रहे थे आपका जो आपका नवीकरणीय योग्य है। इसके बाद क्या देख रहे हैं, अनवीकरणीय, यानी कि प्राकृतिक में दो टाइप हैं, एक टाइप है अनवीकरणीय, दूसरा टाइप है आपका नवीकरणीय। दो टाइप हम लोगों को आपका बेसिकली हम लोग इसको देख रहे हैं। चलिए मैं आपको बुक पर दिखाता हूं इसको। देखिए, यहां आप इसको अच्छा देख पाओगे, और देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, सोच लीजिए इसको। ये देखिए, अब यहां आप इसको देखेंगे तो ये दो पार्ट मिले हमको, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक है सतत,
एक है जैव, दोनों को हम देख रहे हैं। तो ये किसका पार्ट है? ये भी आपका नवीकरणीय का ही पार्ट है। अब नवीकरणीय को पूरा हम दे चुके हैं, आपका सतत है और जैव है। जैव में दो हैं आपके, प्राकृतिक वन है, वनस्पति और जीव है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे में यह चीज बिल्कुल हमें स्पष्टता है कि क्या है अनवीकरणीय में कुछ ऐसी चीज जिनको हम लोग पुनः चक्रित यानी कि हम उनको एक साइकिलिंग कर सकते हैं, उनको रिसाइकल करके हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें दिया है जैसे धातु। धातु जो होती है, जो आपका मेटल है बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, मेटल को हम आपका रिसाइकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धातु को हम लोग आपका रिसाइकल कर सकते हैं और रिसाइकल ही ये सारी चीजें आपको सॉल्व करती हैं। ठीक। दूसरा देखिए इसमें अनवीकरणीय, और इसमें अनवीकरणीय में है अचक्रीय, यानी कि हम जिनको रिफॉर्म नहीं कर सकते, हम उनको रिसाइकल नहीं कर सकते। जो आपके जीवाश्म ईंधन है, जैसे गैस हो गया, क्लियर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, अगर कोयला वगैरह हो गया, अगर आप इनको एक बार यूज कर लोगे तो इनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, हम इनको साइकिल में नहीं ला सकते। अब मुझे बताइए, आपने अगर एक बार फ्यूल निकाल लिया और फ्यूल को आपने यूज कर लिया, क्या हम आपका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं फ्यूल को? बताइए बच्चों, नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज क्या है, अचक्रीय है, अनसाइक्लिक में आती हैं। और सक्रिय मतलब जो आपके चक्रीय मतलब जैसे धातु है, हम धातु का क्रम बना सकते हैं, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमको गोला मिल जाए लोहे का, हम कुछ ना कुछ उससे बना लेंगे। तो ये तो था आपका नेचुरल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें, देखिए कि संसाधन सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये सोच है, पहला है आपका प्राकृतिक, यानी कि जो हमें नेचुरल, जो हमें गिफ्ट में मिला है, जो हमको हमारी प्रकृति ने हमको दिया है, वो है प्रकृति। तो ये है नंबर 1। दूसरा है मानवीय, इसका है दूसरा है आपका मानवीय, यानी कि जिसको मानव ने बनाया है, मानव ने उसको डिजाइन किया है। अब प्रकृति है, ये तो नेचुरल हमको मिला है, एक गिफ्ट है हमें, हमारे धरती का, हमारे प्रकृति का। लेकिन दूसरे को हमने अपने तंत्र को, अपनी विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने इसको तैयार किया है। तो इसका दो प्रकार हमने देखे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में भी दो प्रकार थे, एक आपका सतत और एक आपका जैव। जैव में भी दो टाइप थे, आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। नवीकरणीय देखे यानी कि जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, नवीकरणीय मतलब जिनको हम रिचार्जेबल है, नवीकरणीय हम उनको पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं। अनवीकरणीय देखते हैं, इसमें हम देखें आपका पुनर्चक्रीय धातु और अचक्रीय चीजें, इनको हम दोनों को आपका देख चुके हैं। अगला देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे संरचना एवं संस्थाएं। कैसी है? संरचना एवं संस्थाएं। और क्या है? मात्रा एवं आपका गुणवत्ता। ये क्या है? ये मानवीय है। हम किसी चीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम उसके लिए संस्था यूनिट बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। हम किसी की जो क्वांटिटी है और प्लस क्वालिटी, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यही चीज किसमें है आपका? ये मानवीय क्रिया के अंतर्गत इनको हमने रखा है। कहाँ रखा है? जो मानवीय क्रिया है उन क्रिया के अंतर्गत हमने इनको स्टाबल किया हुआ है, और इसको ही हम लोग आपका देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, आप इनको देख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी इस पैराग्राफ को, जो आपको ये मिला है पूरा पाई चार्ट, इस पाई चार्ट को आप अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको बना लेते हैं तो बहुत सारा जो स्टेप है संसाधन का, जो मैं रिसोर्सेज आपको समझाऊंगा, मैं बात करूंगा आपका कि अचक्रीय है, चक्रीय है, प्राकृतिक है, सतत है, जैव है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि सर किस की बात कर रहे हैं और कहाँ पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं। अगर मैंने कहा चक्रीय है तो आपको पता होना चाहिए अनवीकरणीय धातु और किसका पार्ट है? प्राकृतिक का पार्ट है। मैंने कहा सतत है तो आपको पता होना चाहिए किसका है? नवीकरणीय का भाग है, और आपका प्राकृतिक से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी 30 सेकंड 35 सेकंड के अंतर्गत आप इसको फटाक से आप इसको कॉपी कर लीजिए, ताकि हम लोग क्या हो सके, इसमें आगे बढ़ सकें
और आप इसको अच्छे से कॉपी करें, जल्दी से जल्दी आप इसको नोट बनाकर लिख लीजिए, आप जहां भी लिखना चाहते हैं, अपनी बुक में, रफ कॉपी में, बुक में मार्क करना चाहते हैं। देख लिया बच्चों, कॉपी कर रहे हैं आप लोग, जल्दी कर लीजिए। ये क्लासिफिकेशन है आपका रिसोर्सेज का, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। आगे देखते थोड़ा सा बात करते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, इसकी पूरी जो आपका साइकिलिंग थी इसको हमने समझ लिया, और एक एक करके हमने अच्छे से इस पर अपनी बात भी कर ली और उसको गौर करके भी हमने देख लिया। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं आपका जो बात कर रहे हैं संसाधनों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। क्या देखेंगे थोड़े हम लोग बच्चों इसमें, तो संसाधनों का प्रकार है और खास करके उत्पत्ति के आधार पर हम लोग आपका इन रिसोर्सेज की जो है बात करने वाले हैं। देखिए, उत्पत्ति के जो आधार है उसी पर आपका बात करेंगे। जैव संसाधन इन संसाधनों के प्रति जी मंडल से होती है, यानी कि जैव में जो भी आपके रिसोर्स संसाधन है वो कहां से मिलते हैं हमको, जैव मंडल से मिलते हैं, ठीक। और इनमें जीवन व्याप्त है, ठीक, जैसे वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, आपका पशुधन आदि, ये सब किसके अंतर्गत हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सभी इसके अंतर्गत आपका आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें ये जैव मंडल का ही आपका पाठ है, चाहे वनस्पति हो, चाहे आपका प्राणी जात हो, चाहे आपका मत्स्य जो आपका जीवन है, जो पशुपालन है, ये सब इंक्लूडेड हैं किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आपका इंक्लूडेड है। ये हमको साफ स्पष्ट पता होना चाहिए, ठीक। अगला में देखिए अजैविक, इस पर बात कर रहे हैं। अजैविक पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसी ही डेफिनेशन आपकी वन लाइनर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि अजैव संसाधन क्या है, आप इसको समझाइए, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन की अगर आपको एक्चुअल डेफिनेशन आती है तो आप शॉर्ट को लॉन्ग भी कर सकते हैं और लॉन्ग को शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें आप एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से क्लियर करते चलें। तो हम देख रहे थे अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं वो अजैविक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके चट्टान और धातु, एग्जाम्पल देके बताया है कि उदाहरणार्थ क्या है, चट्टान और धातु कैसे हैं, अजैविक संसाधन है। कैसे हैं, अजैविक आपके संसाधन हैं, ये रिसोर्सेज हैं, इनका आपको क्या है, इनका स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, आप इसको देखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन, किसके, समाप्ति के आधार की अगर मैं बात करूं तो उस स्थिति में क्या होगा, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रसायन या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित या पुनरुत्पादित किया जाता है, यानी कि ऐसी क्रिया जिनसे हम क्या करें, जो आपके संसाधन हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज यांत्रिक क्रियाओं द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं या उनको पुनरुत्पादित जो है आपका किया जाता है। हम उनको क्या कहते हैं बच्चों, वे संसाधन क्या है, आपके भौतिक या रसायन जिनको हम लोग आपके द्वारा बना सकते हैं, वे नवीकरणीय योग्य अथवा पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें नवकीर्ति योग्य और आपका पुनर्पूर्ति योग्य, आप इनको हम कह सकते हैं।
क्लियर है? तो ये सारी चीज जो है आपको पता होना चाहिए। स्पष्ट रूप से एक एक चीज आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि क्या सारी चीजें हैं, इनमें क्या क्या है। क्लियर है? तो आप इनको ध्यान रखिए। आप सबसे पहले इन डेफिनेशन को लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जब आप इसकी पूरी परिभाषा लिख लेंगे तो आपके लिए इसको कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। जैव संसाधन की डेफिनेशन को आप लिख लीजिए और उसके एग्जाम्पल लिखिए। सभी बच्चे ध्यान दें, अपनी कॉपी को जरूर रखें, नोट अपने पास में रखें, पेन, हाइलाइटर वगैरह, मार्कर वगैरह अपने साथ में रखिए। जब भी आपको लगता है कि कोई चीज, कोई लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, नोटबुक में या रफ में कहीं भी जगह आप उसको लिख सकते हैं। क्योंकि आप जब भी कुछ मेमोराइज करेंगे तो ये शॉर्ट नोट आपके तैयार होते हैं, जिनसे माध्यम से अगर आप जल्दी अपने चैप्टर को रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इन सब हाईलाइट पॉइंटों को आप देखकर चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीव, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया जाता है। क्या कहते हैं हम इनको? आपको देखना है, सतत और प्रवाह संसाधन में हम इनको विभाजित करते हैं, हम इनको देखते हैं। ठीक, सौर ऊर्जा हुआ, पवन हुआ, जल हुआ, वन्य जीव हुआ, हम इनको किसमें लेते हैं? सतत, जो आपके कॉन्टिन्यूअस हैं। ठीक है, उस प्रवाह में हम लोग क्या करते हैं? उसको जो है ऐड करते हैं। ठीक, ये क्या चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इनको ऐड करते हैं और कैसे इनको ऐड ऑन करते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, आपको स्पष्ट रूप से क्या हो, पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया जाता है। अनवीकरणीय योग संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। कैसे होता है? एक भूवैज्ञानिक जो अंतराल है, उस अंतराल में यह आपका होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। कह रहे हैं जो आपके खनिज हैं और जो आपके जीवाश्म ईंधन हैं, ये क्या है? इस प्रकार के आपके एग्जाम्पल है, इस प्रकार के क्या है, आपके उदाहरण हैं। ये चीजें आपको साफ और स्पष्ट रूप से समझ आनी चाहिए। ठीक है, क्या है ये? इसके एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। इनके बाद बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, और कह रहे हैं कि इनको बनने में क्या लगता है? आपका लाखों वर्ष का जो समय है वो आपका समय इसमें लग जाता है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनर्चक्रित और कुछ जैसे संसाधन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय एक बार प्रयोग के साथ खत्म हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कुछ ऐसी धातु हैं जो क्या है, आपका पुनर्चक्रित है, हमको आपका रिसाइकल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जीवाश्म ईंधन हैं जिनको हम रिसाइकल जो है आपका नहीं कर सकते, और जिनका एक बार अगर हम लोग आपका प्रयोग कर लें तो प्रयोग करने के बाद वो क्या है, आपका समाप्त हो जाते हैं। हम उनका पुनः पूर्ति जो है, पुनः पूरित आपका नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये क्या देख रहे थे हम? उत्पत्ति के आधार पर हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे आपका, किनका? रिसोर्सेस का, संसाधन। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी बच्चे का कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, किसी प्रकार का कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा,
ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? चलिए, इतना हमने आपका देख लिया, जो आप क्लासिफिकेशन था इस पर पूरा हमने एक एक करके आपका बात कर लिया। अब थोड़ा स्वामित्व के आधार पर जो है, जो व्यक्तिगत जो आपके संसाधन हैं, थोड़ा इसको हम लोग आपका देख लेते हैं और इस पर बात करते हैं। स्वामित्व के आधार पर कि किस प्रकार का जो है आपका स्वामित्व है, और स्वामित्व के आधार पर हम जो है इन सभी चीजों को आपका देखेंगे, और जो आवंटन है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आवंटन डिस्ट्रीब्यूशन से चलने से पहले मैं फिर एक बार आपको आपको मेमोराइज कराता हूं, क्योंकि जब तक आपको इससे पिछली वाली जो सारणी है, अगर ये जब तक आपको तैयार नहीं होगी, संसाधन, मानवीय, प्राकृतिक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सतत, जैव, प्राकृतिक, वन्यजीव, पुनर्चक्रित, आचक्रित, संरचनाएं, संस्थाएं, मानव एवं गुणवत्ता, अगर इसमें कुछ भी ऐसा डाउट है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन पर आपको बात करना है, ये आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहे। ठीक, तो जह चैप्टर आपको पता है संसाधन एवं विकास, यानी कि हम रिसोर्सेज के आधार पर ही हम आपको डेवलपमेंट। अब देखिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या आप विकसित हो सकते हैं? क्या आप डेवलप हो सकते हैं? तो सारी चीजें किससे जुड़ी हैं? कुल मिला के आपके जो हमारे पास संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ये आपका सब उन्हीं से आपका कनेक्टेड है, एक दूसरे से आपका मिली हुई है। तो आप इनको भी देख लीजिए कि क्या इसका आधार बताया था, और इस पाई चार्ट को तो आप नोट करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पाई चार्ट, इसलिए मैंने आपको तब भी बताया। ठीक, संसाधनों के प्रकार हम लोग देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पर, ये भी आपको लिखना जरूरी है, इसको नोट करना जरूरी है। तो स्वामित्व के आधार पर जो आपके चीजें हैं, निजी हैं, कैसे हैं हम इनको प्रयोग कर सकते हैं, इनको हम लोग जो है बच्चों आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना कंटिन्यू कर लेंगे। तो फिलहाल जो है आज के लिए हम लोग अपने लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।